राम 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 राम। विराट पुरुष उन दुरंत वीर्य रथांगपाणी भगवान परात्पर विधाता के जन्म कर्म आदि रहस्यों, उनकी पदवी को वही पुरुष जान सकता है जो बिना छल कपट माया प्रपंच के निरंतर अत्यंत प्रेम सहित उन्हीं के अनुकूल आचरण करता हुआ उनके पाद्म पद्मों की पवित्र गंध का श्रद्धा से सेवन करता। बिना भगवान के तथा उनके भक्तों के चरित्र का श्रवण गान किए कोई इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। यह सर्वसम्मत सिद्धांत है। भगवान का अवतार कथाएं मनुष्य के हृदय को स्वच्छ मलरहित बना देती हैं। उनमें भगवान के विशद वीर्य का वर्णन होता है। उनकी जीवों पर कितनी करुणा है, कृपा के कारण कैसे कैसे कठिन कार्य करते हैं, इन बातों का सर्वत्र समावेश रहता है। भक्तों के अधीन होकर वे सब कुछ कर सकते हैं। ये प्रायः प्रसंग पुनः पुनः आते हैं। इनके श्रवण से अंतःकरण में सुख होता है और विश्वास बढ़ने लगता है कि कृपा सिंधु की कृपा का एक आध बिंदु हमारे ऊपर भी कभी पड़ जाएगा। इसलिए अवतार कथाएं ही एकमात्र सदा श्रवणीय हैं। उन्हीं के वर्णन का नाम भागवत है। सूत जी के ऐसा बार बार कहने पर ऋषियों की ओर से शौनक जी कहने लगे, महानुभाव, आपने अवतार कथाओं का तथा उन्हीं के संबंध में पहले मुख्य मुख्य अवतारों को सुनना चाहते हैं। उन अवतारों को सुनने के अनंतर आप हमें उनकी दिव्य लीलाओं का विस्तार के साथ सुनावें। ऋषियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आप धन्य हैं जो संसारी सभी विषयों से परांगमुख होकर इस परम पावन पुण्य भूमि में बैठकर श्री कृष्ण कथा श्रवण करने में लगे हुए हैं। भगवान के अवतारों की लीलाओं का प्रश्न करने वाला और कथन करने वाला दोनों ही धन्याति है। इस जिह्वा की यही एक सबसे बड़ी सार्थकता है कि यह श्री कृष्ण कथा का कथन करे, और श्रवणों की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता इसी में है कि वे सर्वाधार श्री हरि की लीलाओं का श्रद्धा के साथ श्रवण करें। मैं आपसे मुख्य मुख्य अवतार का कथन करता हूँ। आप सब सावधानी के साथ श्रवण करें। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम श्री हरि का पुरुषावतार हुआ, जिसकी वेदों में पुरुष सूक्त से स्तुति की गई है। यह अवतार सृष्टि की रचना के निमित्त हुआ। जीवों के शुभाशुभ भोगने के निमित्त उनके शरीर की उत्पत्ति के लिए ही यह आदि अवतार हुआ। समस्त विश्व चराचर देवता नाना अवतारों की उत्पत्ति इसी से हुई है। अनंत ऐश्वर्य की स्वामिनी श्री जी की यही सर्वप्रथम इकलौता पुत्र हुआ। विश्व का बीज इसी पुरुषावतार में निहित है, जिनका वर्णन भाषा के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों से परे हैं, जहाँ प्रकृति माया अविद्या की गंध भी नहीं है, जहाँ सूर्य चंद्रमा नक्षत्र पंचभूत के बिना ही कार्य चलता है। ऐसा एक लोक है। लोक कहना भी उपलक्षण मात्र है। वह उत्पत्ति विनाश विकार परिवर्तन निरानंद से रहित है। वहाँ सर्वेश्वर अपनी परम आह्लादनी शक्ति के साथ नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। नई इसलिए कही जाती है क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही नित्य नूतन होता है। वहाँ का प्रेम भी विलक्षण ही है, किंतु क्या करें, हम वर्णन तो प्राकृत भाषा में कर रहे हैं। वहाँ कोई भाषा नहीं, एक ही प्रेम की भाषा है। वहाँ वाणी से व्यक्त नहीं होती, इसलिए विषय होकर हमें यहाँ के शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, तो वे अपने ओर निरंतर देखते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका सौंदर्य क्षण क्षण में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दिखाई देता है। अब जो मनमोहकता सरलता दिव्यता थी, क्षण भर में उससे भी श्रेष्ठ हो गई। यही दशा उनकी है। अतः
बिना पलक मारे अनादिकाल से युग युग से वे एक दूसरे की ओर निहार रहे हैं। न दोनों की तृप्ति हुई है और न होगी। इस देखा देखी में ही कभी कभी विलक्षण क्रीड़ा हो जाती है। उसकी क्रीड़ा का विकार यह विश्व है, उसमें उनका कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं। संकल्प नहीं, यों ही खेल खेल में बीज उत्पन्न हो जाता है। जैसे बच्चे खेल खेल में बीज बो देते हैं, खेल कर अपने घर चले जाते हैं, दूसरे दिन उन्हें याद भी नहीं रहती है कि हमें यहाँ बीज बोया था। दूसरे दिन दूसरे स्थान पर खेल रचते हैं। खेल में डाला हुआ वह बीज जल का संयोग पाकर वृक्ष हो जाता है, फूलने फलने लगता है। बच्चों को याद भी नहीं रहती है कि ये हमारे ही डाले बीज से इतना बड़ा वृक्ष हो गया है। उनका उद्देश्य बीज बोकर वृक्ष पैदा करना नहीं था, वो तो संयोग बस खेल में पड़ गया, उत्पन्न हो गया। यही दशा इस अनादि अनंत विश्व ब्रह्मांड की है। यह भी खेल खेल में निर्मित हो गया। मधुर तो मधुर ही है, फिर भी रुचि बदलने को बीच बीच में चटनी चखने से स्वाद बढ़ जाता है, मन में प्रेम निखर जाता है। पतझड़ हो जाने से फिर नए नए कोपल निकल आते हैं। यह पतन नहीं, नूतनता का नियम है। विषयांतर होने से पुनः प्रिय प्रकृत विषय पर आने से उसमें अभिरुचि बढ़ती है। यह सब सोच समझकर नहीं किया जाता, यह स्वभाव से है। पीछे दार्शनिक विचार के पुरुष एक सिद्धांत में आबद्ध करके उसकी प्रक्रिया बनाते हैं। अनादिकाल से चली आती हुई लीला से प्रसंग में किसी समय श्री जी ने कहा, इतने दिन हमें क्रीड़ा करते हो गए किंतु हमारे को पुत्र नहीं हुआ। हम चाहती हैं एक पुत्र होता तो उत्तम था। वह बोले, तुम यह सब झंझट जाने दो, तीसरे के बीच में आने से प्रेम बंट जाता है। बस प्रेम में तो प्रेमी और प्रेम पात्र दो ही चाहिए, किंतु जो संकल्प उठा है वो पूरा होना चाहिए। अमोघ संकल्प ही तो प्रेम मार्ग की भित्ति है। ज्यों ज्यों उन्होंने मना किया त्यों त्यों ही अणती गई। परिणाम स्वरूप एक प्रिय पुत्र उत्पन्न हुआ। वह उसका बड़ी सावधानी से, बड़े स्नेह से समस्त मोह क्षमता बटोर कर लालन पालन करने लगी। बात वही हुई जिसकी आशंका थी। स्नेह बट गया, एक में दो साझेदारी हो गए। अद्वैत में द्वैत ने पदार्पण किया। यद्यपि वह द्वैत एकत्व से भी विशिष्ट था, द्वैत होता हुआ भी अद्वैत था, फिर भी मायापति और श्रीपति में उपाधि से ही सही कुछ भेद अवश्य था। दूध और पानी जो मिल गए, अब पृथक होने चाहिए। क्षण भर में ऐसा संकल्प उनके मन में उठा। काल तो वहाँ था नहीं जो समय की गणना करके बता दे कि यह लीला कितनी देर में हुई, किंतु यह एक जल में क्षणिक लहर के समान उठी और उसी में यह सब लीला हो गई। बच्चे ने माँ की गोद में प्यार पाया, वह अपने मन को भूल गया, उसे आलस्य आया। क्यों जी, वहाँ आलस्य कैसे घुस गया? बस अब तुम यह प्रश्न मत करो। जैसे यह क्षणिक संकल्प आ गया वैसे ही वो आलस्य भी था। बच्चे को जमुआई आई, माता ने उसका अनिष्ट दूर हो इसलिए चुटकी बजाई। बच्चे ने मुंह फाड़ा तो उसके मुख में भी अद्भुत चीज़ दिखाई देने लगी। हजारों सिर, हजारों हाथ, असंख्य आँखें, कान, नाक, मुख, उदर, स्त्री, पुरुष, पेड़, पहाड़, नदी, वन, घोड़ा, हाथी, ऊंट, नगर, शहर, 1000 मुख के, 100 मुख के, 4 मुख के, अनंत ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तृण से लेकर सुमेरु तक, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, सभी उस मुख में माता को दिखाई देने लगे। मूर्तिमान महतत्व
अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सभी उसमें विद्यमान थे। किरीट मुकुट से सुशोभित सहस्रों सिर, कान में जगमगाते कुंडल पहने दिखाई देते थे। संपूर्ण चराचर जगत, असंख्य ब्रह्मांड उस समुद्र में मछलियों के समान घूम रहे थे। कहाँ प्रेम की उपासना और कहाँ इस जग जंजाल का दर्शन। ये बड़ी खिन्न हुई। छी छी, कैसा घिनौना पुत्र हुआ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। कहाँ रखूं उसे, अब तुम ही बता दो, वे बोली। मैं बताऊं, जानबूझकर तुमने ये सुआ पाल लिया। कोई बात नहीं, इसे महानगर अर्थात जल में रख दो, वही इसका अयन हो। यही उनका सरल उत्तर था। ऐसा ही हो, उन्होंने इतना ही कहा। अब तक जो स्नेहमयी क्रीड़ा कर रहा था, अब तक जिसका अयन अंक था, क्षण भर में ही यह योग निंद्रा के वशीभूत होकर सलिल में शयन करने लगा। सद्यजात शिशु था, अभी तक नाभि नाल भी छेदन नहीं हुआ था। भाग्य का खेल, उसे सलिल की सैया मिली। जल के संयोग से वो नाभि नाल हरा भरा हो गया। उसमें देखते देखते कमल लग गया। उसमें से एक 4 मुख वाले देवता हुए। क्षण भर में वह कमल पृथक हो गया। उसी समय दूसरा कमल बन गया। उसमें भी मुख का एक देवता था। उसने भी सृष्टि बनानी आरंभ कर दी। वो सलिल साई शिशु जब श्वास लेता तो ब्रह्मांड भीतर आ जाते और ताल से निरंतर ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती रहती। उसे न संकल्प करना पड़ता, न कुछ प्रयास ही, अपने आप असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते और उसी में विलीन होते। सभी ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मनु, प्रजापति, राजा, ऋषि, चराचर जीवन पृथक पृथक होते। उसे ब्रह्मांड उत्पत्ति का यंत्र समझना चाहिए। उसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, कितने विलीन हुए। उसके रोम रोम में असंख्य असंख्य ब्रह्मांड। यही आदि अवतार सभी अवतारों का मूल कारण है। सभी अवतार इसी से उत्पन्न होते हैं। उसके किसी अंश से ये देवता, ऋषि आदि उत्पन्न हो जाते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। यह अवतार सृष्टि निमित्त सबसे आदि में हुआ है, इसलिए इसे आदि अवतार कहते हैं। सलिल में शयन करने से, नारा में निवास करने से इसे नारायण भी कहते हैं। शरीर रूपी पुरी में शयन करता है, इसलिए इसे पुरुष भी कहते हैं। और विश्व ब्रह्मांड में सबसे विशेष इसकी शोभा है, इसलिए इसे विराट भी कहते हैं। वेदों में इन्हीं विराट पुरुष की भांति भांति से स्तुति की गई है। अतः हम इस विराट पुरुष के पाद्म पद्मों में श्रद्धा भक्ति के सहित बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्हीं भगवान ने प्रथम सनकादिक कुमारों के स्वर्ग में स्थित होकर ब्राह्मण भेष बनाकर अखंड ब्रह्मचर्य वाले दुष्कर व्रत का पालन किया। ऐसा नियम है कि जिस वस्तु को हम कुछ भी महत्व नहीं देते, होरी दृष्टि में नगण्य, उपेक्षित है, उसी के लिए हमारी परंपरा में पैदा हुए पुरुष हमारे उत्तराधिकारी लड़ते भिड़ते हैं, व्याकुल होते हैं। इन नाशवान वस्तुओं में कोई महत्व की वस्तु नहीं। हम अपने महत्व के कारण अपनी वासनाओं की पूर्ति के निमित्त अपने श्रम को अपना समझकर, उसकी फल प्राप्ति का अधिकार समझकर वस्तुओं के लिए व्यग्र रहते हैं। उनमें निजत्व का अभिनिवेश करते हैं और उनकी प्राप्ति में बाधा होने पर क्रोध करते हैं। अपने कंटकों को नष्ट करने को उद्यत होते हैं। यही संसार है। कर्म ही बंधन का हेतु है। असत में सत की बुद्धि रखकर उसे पाने तथा अपनाने का नाम ही माया और अविद्या है। इस माया से ही जगत संभव है।
ये अनर्थकारिणी माया बीच में ना पड़े तब तो संसार कुछ है ही नहीं। सब खेल ही खेल है, सब सुखी रहें, किसी को कोई चिंता ही नहीं रहे। सब आनंद से खेलें, कूदें, नाचें, गावें, मौज उड़ावें, किंतु इस अपनेपन के कर्मों ने सब गुड़ गोबर बना दिया, समस्त आनंद को निरानंद में परिणित कर दिया। विराट पुरुष का प्रादुर्भाव किसी संकल्प से नहीं, खेल खेल में हुआ। विराट पुरुष का नाल भी जल में अपने आप ही हो गया, उसमें प्रयास, प्रयत्न, संकल्प कुछ नहीं था। अब तक तो यह खेल ही रहा, इसमें करने कराने का, अपने पराये का आरोप नहीं हुआ था। अब ये जो कमल से देवता पैदा हुए, इनकी देखने की इच्छा हुई। क्यों हुई? क्योंकि इनके हृदय में संकल्प घुस गया। कैसे घुस गया? अब हर बात में कैसे कैसे मत करो भाई। ऐसे कैसे कैसे करते रहोगे तो कहीं कैसे का अंत ही नहीं। प्रभु की इच्छा से ही देवता के मन में देखने की इच्छा हुई। इसी को मानकर आगे गाड़ी चल सकती है। हाँ, तो देखने की इच्छा होते ही चारों ओर चार मुख हो गए, उनमें इंद्रियों ने आकर प्रवेश किया। चतुर्मुख देवता देखने लगे। अब उनकी इच्छा बढ़ने की हुई, क्योंकि उत्पन्न हुआ मनुष्य बढ़ता है और जिस विषय में उसकी प्रवृत्ति है उसे बढ़ाने का स्वाभाविक इच्छा होती है। अब तक किसी के मन में कोई विकार तो था नहीं, सभी काम विहीन ब्रह्मचारी थे, अमोघ संकल्प थे, सब कार्य संकल्प से ही हुआ। इसमें बाह्य उपकरण की, किसी विशेष उपादान की आवश्यकता नहीं थी। चतुर्मुख ब्रह्मा के संकल्प होते ही चार सुकुमार सदा प्रसन्न, मोह ममता से रहित विशुद्ध ब्रह्मचारी हुए। इन्हीं का नाम असल में अवतार हुआ। कुछ तो इनमें माया का अंश था ही, नहीं तो शरीर ही कैसे बनता। किंतु कोई विशेष विकार नहीं थे। इनके सुंदर स्वरूप को देखकर ब्रह्मदेव मुग्ध हो गए। ब्रह्मा जी के संकल्प से हुए, इसलिए व्यवहार में इन्हें ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वास्तव में तो ये किसी के पुत्र हैं ही नहीं, साक्षात नारायण ही हैं। किंतु सृष्टि के संकल्प के समय में उत्पन्न हुए, इसलिए ये प्रथम ऋषि कहलाए। वास्तव में ये तो पूर्वजों के पूर्वज हैं, ब्रह्मा जी से भी प्राचीन हैं, भगवान स्वरूप ही हैं। ब्रह्मा जी तो अपनी धुन में थे, उन्हें तो सृष्टि बढ़ाने की चटपट लगी हुई थी। बड़े प्यार से उन्होंने स्नेह को बटोर कर मधुर वाणी से बोले, पुत्रों तुम बड़े सुंदर हो, कैसा तुम्हारा मनोहर रूप है, जी चाहता है तुम्हें देखते ही रहें, किंतु ऐसा कैसे काम चलेगा, मेरे संकल्प में सहयोग करो। चारों कुमारों ने कहा, आज्ञा कीजिए, क्या करें। प्रसन्न होकर चतुरानन बोले, वत्स यही करो कि जैसे तुम हो वैसे ही बहुत से बना डालो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भर दो, हमारा परिवार खूब बढ़े, सभी को हंसते खेलते देखें, यही मेरा मनोरथ है। चारों बड़े जोर से हंस पड़े और बोले, देव आपको ये क्या सूझी है, इससे क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले, अरे होगा क्या, लोग अपने अपने कर्म को भोगेंगे, धर्म करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, स्वर्ग पावेंगे, मोक्ष साधन करेंगे। कुमारों ने पूछा, जो धर्म ना करें, अधर्म करें, उनकी क्या दशा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, अधर्म में पाप होगा, पाप से दुख की प्राप्ति होगी, नरक जाएंगे, नाना यातनाओं को भोगेंगे। कुमारों ने कहा, जो धर्म अधर्म दोनों से बचकर निरंतर भगवान के ध्यान में ही मग्न रहे, उनकी क्या दशा होगी। ब्रह्मा जी ने शीघ्रता से कहा, अरे इस विषय में क्या पूछना, वे तो साक्षात जीवन मुक्त ही बनाए हैं। कुमारों ने कहा, तब हमें आप इस सृष्टि के चक्कर में क्यों डालते हैं, कीच लगाकर फिर उसे जल में धोना, इससे तो श्रेष्ठ यही है कि कीच से दूर ही रहें, अतः हमें यह झंझट सुरुचिकर नहीं है। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य के साथ कहा, अरे भैया ये तुम कैसी बातें कर रहे हो,
ऐसा ही सब सोच लें तो फिर ये सनातन सृष्टि कर्म कैसे चलेगा? कुमारों ने हंसकर कहा, मान लो ना चले तो इसमें हमारी हानि ही क्या? अच्छा है ना चले, लोग नाना प्रकार की आदि व्याधि से बचे रहेंगे, दुख शोक चिंता श्रम ग्लानि से दूर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने जो सृष्टि के लिए इतना श्रम किया है वो व्यर्थ ही जाएगा। कुमारों ने कहा, आपने क्या श्रम किया है? अभी तो सिवाय संकल्प के कुछ भी नहीं है। संकल्प को समाप्त कीजिए, सृष्टि विलीन हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना जो तप किया है उसी तप के प्रभाव से तो तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। कुमारों ने कहा, अच्छी बात है, तब तपस्या हम सब भी करेंगे, तप स्वरूप श्री हरि की निरंतर आराधना करेंगे। ब्रह्मा जी ने झुंझुलाकर कहा, केवल तप से ही काम थोड़े ही चलेगा, सृष्टि की वृद्धि के लिए कुछ श्रम करना पड़ेगा। कुमारों ने कहा, प्रभु ये काम हमसे नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अधिकार के स्वर में कहा, क्यों नहीं होगा जी, हम तुम्हारे पिता हैं, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? कुमारों से सरलता के साथ कहा, इसमें आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है, यह तो सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि कर्तव्य है। सर्वात्म भाव में से इसमें लगे हुए पुरुष को फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, न उसके लिए इससे बढ़कर कोई वस्तु है। बस यही उपदेश ही सृष्टि का मूल कारण हुआ। कुमार शुद्ध सत्व प्रधान थे। ब्रह्मा जी रजोगुण के वशीभूत होकर बातें कर रहे थे। यदि उस समय ब्रह्मा जी विशुद्ध सत्व का आश्रय लेकर कुमारों की बात मान लेते तो सृष्टि वहीं समाप्त हो जाती, संकल्प आगे न बढ़ता। संकल्पों के बढ़ने से ही सृष्टि का विस्तार होता है। अपनी आज्ञा का उल्लंघन हुआ समझकर ब्रह्मा जी का रजोगुण और अधिक बढ़ गया। अपनी अभीष्ट कामना की पूर्ति न होने से कामना ने उसी समय क्रोध रूपी पुत्र को उत्पन्न कर दिया। वही क्रोध रुद्र रूप धारण करके निकल पड़ा। उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा का किस रूप से पालन किया, इसका विशेष विवरण सृष्टि के प्रसंग में आवेगा। जब तक प्रतिद्वंदी उत्पन्न नहीं होता तब तक उस वस्तु की विशेष वृद्धि नहीं होती, न उन दोनों का समय में रखकर चलाने वाली तीसरी वस्तु की ही सृष्टि होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सृष्टि में संकल्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने उसे रचा भी, किंतु वह बढ़े कैसे, उसका प्रतिद्वंदी भी तो हो। अतः सृष्टि के संहार करने की शक्ति वाले रुद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने संहारक शक्ति की वृद्धि में परम पुरुषार्थ प्रकट किया। अब ब्रह्मा जी घबराए। अब उन्हें उसकी वृद्धि और फिर रक्षा की चिंता हुई। अब केवल संकल्प से काम नहीं चलेगा, अब तो खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। अपने प्रबल पैतरे दिखाने होंगे। संपूर्ण शक्ति लगाकर जैसे हो तैसे इसे बढ़ाना होगा। रजोगुण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। यह सतोगुण ही बीच में गड़बड़ी डाल रहा है। यही सृष्टि को बढ़ने नहीं देता। ऐसा संकल्प होते ही मोह महामोह आदि उत्पन्न हुए। उन्होंने सत्व को ढक लिया। सत्व के ढक जाने पर ब्रह्मा जी को आवेश आ गया। वे सोचने लगे, ऐसे अनुनय विनय करने से सृष्टि कब तक बढ़ेगी? किस किस को मनाते समझाते रहेंगे? कोई ऐसी मोहक वस्तु हो जिसके देखते ही लोग स्वयं सृष्टि में प्रवृत्त हो जाएं। बस क्या था, संकल्प करते ही ब्रह्मा जी के दो भाग हो गए। अब तक तो वे संकल्प से ही द्वैत की सृष्टि में प्रवृत्त थे। अब वे स्वतः ही कर्म से शरीर के से दो हो गए। दोनों एक से थे, एक शरीर के दो अंग ठहरे, किंतु संकल्प दो थे, मोहक बनाने का और सृष्टि बढ़ाने का। अतः इन दोनों भागों के दो पृथक पृथक लिंग हुए। सृष्टि सृजन के संकल्प से जो भाग हुआ वो पुल्लिंग कहलाया, और मोह संकल्प से जो हुआ वो स्त्रीलिंग के नाम से विख्यात हुआ। उनके प्रत्येक अंग में मोहकता थी। सत सत रूपों में वह मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी।
अतः ब्रह्मा जी ने उस भाग का नाम शतरूपा रखा और दूसरा जो पुल्लिंग विभाग था वह मनु के नाम से विख्यात हुआ। यही सृष्टि में सबसे आदि स्त्री पुरुष हुए। इनसे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। कैसी लीला है भगवान की। एक ही अंग से दो, एक से पैदा हुए, संकल्प के कारण एक दूसरे को व्यग्र हो उठे। मनुदेव और शतरूपा पर मन ही मन लट्टू हो रहे थे और शतरूपा भी उन्हें पाने के लिए व्यग्र बनी हुई थी। ब्रह्मा जी दोनों के मनोभावों को ताड़ गए और अपने संकल्प की अनुकूल सिद्धि पर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। हाथ जोड़े हुए मनु ने अपने पिता से पूछा, देव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, इसे अपनी बहू बना लो। मनु जी के मन में जो संकल्प था, शतरूपा जो चाहती थी, उसी को ब्रह्मा जी के मुख से सुनकर दोनों के हृदय में बड़ी गुदगुदी होने लगी। दोनों के हृदय कमल में मुदी हुई कलियां खिल उठीं। अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए मनु जी ने कहा, पिताजी की आज्ञा तो बिना विचार के मान्य होती है, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही हम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बड़े अच्छे हो, अपने पूर्वज कुमारों का तुमने अनुकरण नहीं किया। मनु बोले, फिर भी हमें करना क्या होगा? प्रसन्नता से ब्रह्मा जी बोले, फिर तुम दोनों अपने अनुरूप बहुत सी संतान को बनाओ, यह सृष्टि क्रम बहुत बढ़े ऐसा उद्योग करो। विराट पुरुष की नाभि से जो कमल हुआ था उसके 7 भाग हो गए थे। ऊपर के 4 भाग मह, जन, तप और सत्यलोक में तो संकल्प सृष्टि के उत्पन्न हुए ऋषि भरे थे, किंतु मूल तो है पृथ्वी। पृथ्वी में उत्पन्न होकर कर्म न करेंगे, अन्य लोकों में न जाएंगे, तब तक सृष्टि क्रम की वृद्धि कैसे होगी? इतना सब कार्य सत्यलोक में बैठे ही बैठे ब्रह्मा जी ने किया। यह मैथुनी सृष्टि तो ऊपर के लोकों में हो नहीं सकती। यही सब सोच समझकर आदि पुरुष मनु ने पूछा, हम लोग कहाँ रहें, कहाँ सृष्टि की वृद्धि करें? ब्रह्मा जी ने हर्ष के सहित कहा, तुम लोग पृथ्वी पर जाओ, वहाँ अपना अधिकार जमाओ, वहीं सृष्टि बढ़ाओ, घर द्वार राज परिवार बनाओ, नाना भांति के अन्न रस फल खाओ, यज्ञादि करो और कराओ और मौज उड़ाओ। जैसी आज्ञा कहकर मनु ने भगवान पितामह के पैर पकड़े। शतरूपा ने भी सिर से प्रणाम किया। पितामह ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम दोनों की जोड़ी फले फूले, बहुत बेटा बेटी नाती पोता पोती हो और मेरी ही तरह तुम भी अपनी संतान से पूजित हो। दोनों का हृदय आनंद से भर रहा था। लज्जा संकोच के कारण वे कुछ भी न बोले। फिर ब्रह्मा जी उपदेश करने लगे, देखो तुम्हारे अग्रज कुमारों ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने तप में ही अपना चित्त लगाया। तप भी करना चाहिए, किंतु सृष्टि का बढ़ाना, संतान पैदा करना, यह भी बड़ा पुण्यप्रद कार्य है। इससे बड़ा यश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पितरों को भी प्रसन्नता होती है। दोनों ने सिर झुकाकर ब्रह्मा जी का उपदेश सुना। ब्रह्मा जी ने संतानोत्पत्ति को पुण्यप्रद कार्य बता रहे हैं, ये तो ठीक ही है, किंतु दोनों तो परस्पर स्वयं ही सृष्टि वृद्धि के लिए उत्सुक थे। उन दोनों की उत्पत्ति से ब्रह्मा जी को संतोष हुआ और वे आगे की बात सोचने लग गए कि आगे फिर सृष्टि के विषय में और हम क्या कर सकते हैं, भगवान के और कौन कौन से अवतार हुए हैं। इसी विषय में वे अमोद्य लीलाधारी श्री हरि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को रचते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार भी कर लेते हैं, किंतु स्वयं उसमें तनिक भी आसक्त नहीं होते। वे अपने आप में ही स्वाधीनता से स्थित रहने वाले आत्मतंत्र भगवान सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर ज्ञानेंद्रिय और मन के जो से 6 विषय हैं उनका अनासक्त भाव से भोग करते हैं, क्योंकि वे उनके सबके नियंता हैं। एक ही भगवान
सृष्टि तंत्र को चलाने की सुविधा के निमित्त अपनी शक्ति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 रूपों में विभक्त कर लेते हैं। तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं है। वही प्रभु जब सृष्टि करने लगते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, पालन समय विष्णु बन जाते हैं, संहारते समय शिव हो जाते हैं। अपने कार्यों के लिए ही ये देव जब विशेष विशेष अवसरों पर विशिष्ट रूप रखते हैं तब ये ही अवतार कहलाते हैं। सामान्यतया जितने मनु आदि प्रजापति हैं सभी सृष्टि बढ़ाने के निमित्त ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इंद्र, देवता, ऋषि, मनुपुत्र आदि रूपों से सृष्टि का पालन करते हैं, अतः ये सब विष्णु के अवतार हैं तथा मन, काल आदि संहार करने वाले सब रुद्र के अवतार हैं। फिर भी भगवान भक्तों के निमित्त और भी अनेक रूप धारण करते हैं, अतः ये सब विष्णु भगवान के अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार आदि नामों से विख्यात हैं। जैसे जीव अनंत हैं, ब्रह्मांड अनंत हैं, वैसे ही अवतार भी हैं। फिर भी यहाँ कुछ अवतारों का वर्णन किया जाता है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने विराट पुरुष का तथा प्रथम अवतार श्री सनकादिक कुमारों का वर्णन किया। अब आगे अनंत वीर्य भगवान के अन्य जो मुख्य मुख्य अवतार हैं उनके नाम बताइए। अवतार के संबंध में ऋषियों की उत्सुकता देखकर श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, अवतार कथा ही तो संसार में एकमात्र श्रवण करने योग्य कथा है और सब तो जंजाल है। ये कुमार तो निवृत्ति मार्ग के प्रदर्शक आदि अवतार हुए। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार में ब्रह्मचर्य ही सार है। जो इस बृहद व्रत का पालन न कर सके वे प्रथम धर्म का आचरण करते हुए इधर बढ़ें। सब अवतारों का कारण धर्म का स्थापन ही है। ब्रह्मा जी ने जब प्रजापति मनु को पृथ्वी पर जाकर सृष्टि करने की आज्ञा दी तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि सृष्टि की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उसे तो असुर पाताल में ले गए हैं। ब्रह्मा जी तो पैदा करना ही जानते हैं, रक्षा के लिए उन्हें विष्णु की शरण में जाना पड़ता है। अतः पृथ्वी की रक्षा के लिए वे मन ही मन श्री हरि की शरण गए। सहसा पृथ्वी की रक्षा करने के हेतु भगवान ने सूकर रूप धारण किया और पाताल से पृथ्वी का उद्धार करके उसे जल पर स्थापित किया। बंधन के कारण कर्म ही हैं। अगर कुछ भी बंधन है तो मुख्य उसमें कर्म है। नैष्कर्म की प्राप्ति अकाम होने से होगी। मनुष्य एक क्षण भी बिना काम किए ठहर नहीं सकता, फिर कैसे चले? तो क्या ये मृत्यु लोक के प्राणी इसी तरह अनंत काल तक पिसते रहेंगे? इनकी निष्कृति का कोई उपाय नहीं होगा। पृथ्वी पर कोई बिना कर्म किए ठहर ही नहीं सकता। क्या कोई ऐसे कर्म नहीं हैं जिन्हें करने से बंधन बढ़ने की अपेक्षा कटते जाएं? जिनके करने से संसार का आवागमन छूट जाए? इस काम को सिवाय भगवान के अवतार के कौन कर सकता है? अतः देवर्षि शरीर का आश्रय लेकर श्री हरि ने नारद रूप से अवतीर्ण होकर पंचरात्र भक्ति शास्त्र का प्रचार प्रसार और प्रवचन किया, जिसके अनुसार किए हुए कर्म बंधन के कारण ना होकर संसार मुक्त करने के कारण होते हैं। उनके द्वारा भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। संसार में कामदेव को विश्व विजयी कहा गया है। देवता, ऋषि, गंधर्व कोई इससे नहीं बच सका। सभी को इसने पछाड़ दिया। शिव जी ने भस्म किया तो सही, किंतु काम विजय करके भस्म नहीं किया। क्रोध के द्वारा उसे अशरीरी भस्म कर दिया। किंतु बिना क्रोध किए भी निरंतर तपस्या में ही लगे रहने से यह प्रबल पराक्रमी शत्रु भी जीता जा सकता है। इसी आदर्श को संसार सामने रखने के लिए भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण 2 रूप में अवतार धारण करके मन और इंद्रियों के निग्रह का मार्ग बताया तथा कठिन तपस्या करते हुए काम पर विजय प्राप्त की।
इस विश्व ब्रह्मांड में सब कितने तत्व हैं, इनकी संख्या कौन कर सकता है। इसी निमित्त कपिल रूप से भगवान ने अवतार लेकर लुप्त हुए सांख्य शास्त्र का प्रचार किया। आसुरी नामक ऋषि को उपदेश करके उनके द्वारा उसका प्रचार प्रसार किया। वह कृतयुगावतार है, प्रत्येक सतयुग में अवतीर्ण होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। भगवान अपने भक्त पर कितनी कृपा करते हैं, वे अपने भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या नहीं दे देते हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए परम अवधूत रूप में भगवान ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से उत्पन्न होकर भक्त प्रहलाद, अलर्क आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सहस्रा अर्जुन को विद्या और वरदान दिए। दत्तात्रेय भगवान तपस्विनी अनसुईया के ही तप से उनके वर मांगने पर प्रकट हुए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अनसुईया ने क्यों वर मांगा? भगवान ने क्यों उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया? इस कथा को विस्तार के सहित हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी बोले, महाभाग, इस समय मैं अवतारों का चरित्र नहीं बता रहा हूँ, यह तो मैं कुछ प्रसिद्ध अवतारों की तालिका दे रहा हूँ। सभी अवतारों के चरित्र वर्णन आगे किया जाएगा। अवतार कथा को ही तो भागवत भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। मैं आगे इन सब अवतारों के चरित्र को विस्तार के साथ कहूँगा। इस समय तो आप संक्षेप में इनकी सूची मात्र ही श्रवण करें। हाँ, तो स्वयंभू मनवंतर में भगवान यज्ञ नाम से प्रकट हुए। रुचि प्रजापति की पत्नी अकूति के उदर से अवतीर्ण होकर आपने मनु पद पर प्रतिष्ठित होकर पूरे मनवंतर पर्यंत त्रिलोकी का पालन किया। जब लोग गृहस्थ धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर उसी में आसक्त हो गए और परमहंस मार्ग की ओर से लोगों की रुचि कम हो गई, तब स्वयं श्रीहरि ऋषभ रूप से पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्होंने दिगंबर रहकर जीवन मुक्त दशा को सबके सन्मुख दर्शाया और प्राचीन परमहंस मार्ग की प्रतिष्ठा की। यह अवतार अज्ञजनों को भ्रम में डालने वाला तथा विज्ञजनों को मोक्ष मार्ग बताने वाला हुआ। बेन के अधर्म आचरण से ऊबकर पृथ्वी ने समस्त बीज अपने आप में छिपा लिए। संसार भूख से दुखी होने लगा। उस समय सृष्टि का आरंभ ही था। न तो पुरों की कल्पना थी, न गांवों की। पृथ्वी भी ऊबड़ खाबड़ सम विषम थी। तब भगवान ने पृथु रूप धारण करके पृथ्वी को अपने पराक्रम से सम बनाया। उससे अन्न औषधियों को धोकर प्रजा का पालन किया। पृथ्वी उर्वरा हो गई। नरनाथ पृथु की पुत्री होने से ही यह धरा पृथ्वी कहलाई। उन्होंने ही पृथ्वी पर ग्राम, मंडल, नगरों की कल्पना की। जब वेदों को असुर हर ले गए और आगामी मनवंतर के भावी मनु, वैवस्वत तथा समस्त बीज और महर्षियों के आश्रय का कोई स्थान न रह गया, तब भगवान ने लोक निंदित मछली का रूप धारण किया, जिसे बहुत से लोग जल तुरई कहकर भक्षण कर जाते हैं। उसी जलचर जीव का रूप धारण करके श्री हरि ने सप्तऋषियों और मनु को प्रलय की बाढ़ से बचाया। असुर को मारकर वेदों का उद्धार किया। यही भगवान का अवतार मत्स्य अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार देवताओं की श्री समुद्र में विलीन हो गई। इसकी कथा विस्तार से आगे बतावेंगे। उस समय भगवान ने क्रीड़ा के लिए, मनोरंजन के लिए, अपनी भक्त वत्सलता दिखाने के लिए और न जाने क्यों बड़ी बड़ी मायाएं रची। यह लीला इतनी अद्भुत हुई कि एक अवतार से काम नहीं चला, दो से भी नहीं चला, 3 और 3 से भी नहीं तो फिर 4 अवतार धारण किए भगवान। एक अवतार से देवताओं को पट्टी पढ़ाकर प्रेरित किया। असुरों को राजनीति से समयानुकूल संधि करके समुद्र मथने की सम्मति दी। गरुड़ पर चढ़कर मंदराचल को मथानी बनाकर उठा लाए और मथने के लिए क्षीर सागर में डाला। अब निराधार इतना भारी पहाड़ समुद्र के अथाह जल में कैसे ठहर सकता।
अतः आपने लाखों योजन लंबा कछुए का रूप रखकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया। अरे इतने बड़े पहाड़ के घूमने से ये पीठ छिली नहीं होगी? कष्ट तो हुआ ही होगा। अजी तुम कहने को कष्ट है। उन्हें तो वो महापर्वत ऐसा लगा था मानो पीठ पर कोई चींटी रेंग रही हो, मानो कोई स्नेह स्नेह पीठ को खुजला रहा हो। अब क्षीर सागर से अमृत लेकर निकलना किसी देवदानों का काम तो है नहीं, अतः स्वयं ही धन्वंतरी रूप से अमृत का कलश लेकर निकले भी। कैसी लीला है भगवान की, कुछ समझ में नहीं आती। स्वयं ही तो मथ रहे हो, स्वयं ही अमृत लेकर निकले हो, फिर भी ऐसे अल्पवीर सिद्ध हुए कि सुर एक ही झपट्टे में इनके हाथ से अमृत लेकर भाग गए। देखते ही देखते रह गए। देवताओं के मुख सूख गए, उनकी आकृति बिगड़ गई। उनकी ऐसी दशा देखकर कुछ कृपा से कुछ विनोद से लीलाधारी हंस पड़े और उन्हें सत्वावना देते हुए बोले, अरे दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हें युक्ति से अमृत पिलाऊंगा, घबराओ मत। अब आपने एक ऐसा रूप बनाया जिसे न कहते बनता है और न सुनते। कहाँ तो कुमार, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, नारद ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, छल कपट से कोसों दूर, तपोनिष्ठ परम सात्विक अवतार, और कहाँ प्रमदा का अवतार। दयानिधि तेरी गति लखी न पड़े। लोग से लुगाई बन गए आप। क्यों जी, लुगाई बुरी होती है क्या? अजी बुरी कौन बताता है, अच्छी ही है। अब तक भी जितने अवतार लिए माताओं के गर्भ से ही लिए हैं। वह माताएं किसी की पत्नी ही तो थीं। किसी भले आदमी की पत्नी के रूप में प्रकट होती तो कोई बात ही नहीं थी, किंतु यह अवतार तो प्रमदा के रूप में हुआ, जिसने असुरों को ही नहीं लुभाया, देवाधिदेव महादेव को भी चक्कर में फंसा लिया। हे भगवान, आपके इस अनोखे अद्भुत अवतार को दूर से ही नमस्कार है। ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए तथा अपने भक्त की भी रक्षा करने के निमित्त भगवान आधे नर और आधे सिंह रूप से विलक्षण सिंह बनाकर नरसिंह रूप से अवतरित हुए। राजा बड़े धर्मात्मा थे, किंतु थे असुर। असुर होकर वे इंद्रासन पर बैठ गए। इंद्र को मार भगाया। अब क्या करें? इंद्र और इनकी माँ भी उनके भक्त थे, बलि भी, और बलि भी भक्त थे। अब क्या करें? धर्म संकट में पड़कर आप बड़े से बावन बन गए। कपट का आश्रय लेकर बलि को पाताल का राजा बनाया और इंद्र को स्वर्ग का। इस अद्भुत मनोहर कथा का वर्णन 52 अवतार की कथा में हम आपको करके सुनाएंगे। बहुत से क्षत्रिय ऐश्वर्य पाकर मदमत्त हो गए। वे अपनी ब्रह्मण्यता को भूल गए। तब दयालु भगवान ने अपने हाथ में फरसा उठाया। क्षत्रिय कांप गए। अरे ऐसा अवतार तो आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। ब्राह्मण होकर इतनी नृशंसता। उन्हें क्या पता कि माली इतने पेड़ों को निर्दय होकर कैंची से क्यों कतरता रहा है, आसपास के पेड़ों को क्यों उखाड़ रहा है। इनका रहस्य तो माली या वृक्ष विज्ञान के विशेषज्ञ ही जान सकते हैं कि कौन से पेड़ उखाड़ कर फेंकने योग्य हैं और कौन से काटने योग्य, कौन से बचाने योग्य। सो ये परशुराम अवतार ऐसा ही अवतार है। प्रत्येक त्रेता में धर्म की रक्षा के लिए असुरों का संहार करने के निमित्त भगवान राम रूप से अवतरित होते हैं। यह त्रेता का युगा अवतार इतना सौम्य, सरल, सच्चा, सुंदर, साहसी, सतोगुणी, स्नेह भरित अवतार संसार में दूसरा न तो हुआ है और न ही होगा। जब द्वापर के अंत में भगवान अल्पायु, अल्प ज्ञान, शौच सदाचार से हीन हो जाते हैं तथा महान ज्ञान को धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब श्रीहरि प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं। वेदों का व्यास करते हैं, पुराणों को संग्रह करके उन मनुष्यों के उपयोगी विभाग बनाते हैं, इतिहास कथाओं को संग्रह करते हैं तथा समस्त ज्ञान को सरलता के साथ लौकिक भाषा में प्रकट करते हैं। जब द्वापर में भगवती सत्यवती के गर्भ से भगवान पाराशर के वीर से कृष्ण द्वैपायन नाम से भगवान वेदव्यास रूप से प्रकट हुए,
जिन्होंने समस्त पुराण तथा पुराणों में तिलक स्वरूप श्रीमद् भागवत की भी रचना की, वेदों का विभाग किया तथा लौकिक भाषा में पंचम वेद महाभारत का भी निर्माण किया। उसी समय वृष्णि वंश में रामकृष्ण रूप से दोनों अवतार साथ ही साथ हुए। बलराम जी तो धराधर शेष के अंशावतार हैं। श्री कृष्ण का कोई नर नारायण का अवतार कहते हैं, कोई भूमा पुरुष के कृष्ण केश का अवतार कहते हैं, कोई लोग रक्षक विष्णु का अवतार कहते हैं और व्यास जी कहते हैं। ये सब अवतार कोई अंशावतार, कोई कला अवतार, किंतु कृष्ण तो स्वयं साक्षात परब्रह्म ही हैं। उनका अवतार नहीं, स्वयं जैसे थे तैसे ही हो गए। अपने नित्य लोक में जो लीला मानवीय नेत्रों से आप प्रकट रूप से रहते थे, उन्हीं सब लीलाओं को अपने समस्त परिकर के साथ आकर प्रकट रूप से कुछ क्षण के लिए वृंदावन धाम में किया। ये बड़ी रहस्य की बात है। प्रसंग आने पर आगे हम इस विषय पर विशेष विवेचन के द्वारा आप लोगों की सेवा में सुनाएंगे। जब अधर्म को धर्म की आड़ में असुर अधर्म करने लगे, तब पाप को पुण्य की पोशाक पहनाकर इंद्रियों की तृप्ति में मनुष्य लगते हैं। जब ब्राह्मणों का भेष बनाकर दैत्य मान प्रतिष्ठा और इंद्रिय लोलुपता के लिए मिथ्या यज्ञ में प्रवृत्त हो जाते हैं, तब भगवान उन असुरों को छलने के लिए बुद्ध नाम से उत्पन्न हुआ करते हैं। यह अवतार दैत्यों को ठगने के लिए है। इनके उपदेशों को समझने के लिए दैवी संपत्ति संपन्न प्रजा चाहिए। असुर तो इसके ऊपरी अर्थ को ही समझकर मुग्ध हो जाते हैं और धर्म से पतित हो जाते हैं। जब घोर कलयुग आ जाता है तब धर्म का लेस भी नहीं रहता। सर्वत्र अधर्म, अत्याचार, स्वार्थ और व्यभिचार का बोलबाला हो जाता है। तब उस अधर्म का नाश करने के लिए श्रीहरि कल्कि रूप से अवतीर्ण होते हैं। यह कलयुग का युगा अवतार है। प्रत्येक कली में यह अवतार होकर कलयुग भावों का अंत करके सतयुग की स्थापना करता है। यही भगवान के मुख्य मुख्य अवतार हैं। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, कुमारों को मिलाकर ये कुल 22 ही अवतार हुए, हमने तो भगवान के 24 अवतार सुने हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान के अवतारों की कोई निश्चित गणना नहीं। यदि गणना हो ही जाए तो फिर वे अनंत कहाँ रहें। 24 तो उपलक्षण मात्र हैं। इनके अतिरिक्त भी ध्रुव पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु, गज को ग्राह से छुड़ाने वाले हरि विष्णु, हंसा अवतार विष्णु, हयग्रीव अवतार, इस प्रकार भगवान के अनंत अवतार हैं। आगे अवतार प्रसंग में और भी गिनाए जाएंगे। जितने ऋषि हैं, मनु देवता, मनुपुत्र, पराक्रमी राजा, प्रजापति, सभी भगवान के अंशावतार हैं। सभी में उन्हीं हरि का अंश प्रविष्ट होकर त्रैलोक्य में पालनकारी कर रहा है। कभी कभी असुरों में भी अपना पराक्रम प्रविष्ट कर देते हैं तो वे भी प्रबल हो जाते हैं और देवता तथा अवतारों को भी दबा लेते हैं। अनेक रूपों में वे नटनागर, लीलाधारी, बांके बिहारी क्रीड़ा कर रहे हैं। जहाँ से ये कला और अंश निकलते हैं वे श्री कृष्ण तो परात्पर परिपूर्ण स्वयं भगवान हैं। उनकी अवतारों में गणना नहीं। वे तो सब अवतारों के अवतारी हैं। उनके अंश और कला से प्रकट हुए अवतार दैत्य को दमन और असुरों का संहार करती है। ये अवतार प्रत्येक युग में, प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होते हैं। सब अवतारों के कार्य पृथक होते हैं। अपने कार्य को करके वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कई कार्यों के लिए कभी कभी कई अवतार एक साथ भी प्रकट होते हैं। महाभारत के समय अवतार एक साथ हुए। नर अवतार, नारायण अवतार, बलराम अवतार, व्यासावतार, श्री कृष्ण अवतार, इसके अतिरिक्त परशुराम, कपिल, नारद, कुमार, ये सब विद्यमान थे ही, सब भी हैं। सबका कार्य क्षेत्र पृथक है, किंतु श्री कृष्ण का कोई कार्य नहीं। वे तो क्रीड़ा करते रहते हैं। कभी कभी अनुग्रह सृष्टि के जीवन इस पृथ्वी पर अत्यधिक हो जाते हैं तो उनके ऊपर अनुग्रह करने के निमित्त स्वयं भगवान साक्षात रूप से इस धराधाम पर अपनी लीला को प्रकट करके दिखा देते हैं। जब उसे देखने के लिए अधिकारी भी नहीं, जिनका कर्म बंधन कट गया, जो उनकी नित्य लीला में सम्मिलित होने के अधिकारी हो गए हैं, जिन्हें उनके परिकर में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हो गई है, वही महाभाग इस प्रकट लीला के दर्शन के अधिकारी होते हैं। वैसे उनके अपने लोक में
तो ये लीलाएं नित्य ही होती हैं। भावुक भक्त भगवद अनुग्रह से भावना द्वारा भगवान की इन लीलाओं का नित्य ही आस्वादन करते हैं। ये सब विषयों की चर्चा प्रसंगानुसार विस्तार से आगे होगी। नारायण 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 नारायण।